हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति's गुड लाइफ। आज मैं आई हूँ नेल एक्सटेंशन कराने और आज मैं अपना फ़र्स्ट एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे और अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और अपना बहुत सारा हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ अपना नेल एक्सटेंशन कराने और राहिल है मेरे साथ। ये मेरा नेल एक्सटेंशन करेंगी तो आप लोग बने रहिए। तो काहिर ने जो भी मेरे नेल्स कलर लगे थे उनको रिमूव किया और रिमूव करने के बाद इस पे वो थोड़ा सा पॉलिश लगा रही हैं थोड़ा क्लीन होने के लिए। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगी कि क्या क्या हो रहा है, बट हाँ मैंने इस नेल एक्सटेंशन का जो प्रोसेस है उसको बहुत इंजॉय किया। मुझे थोड़ा डर था कि पता नहीं सही होगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, बट ये बहुत अच्छा था और मैंने बहुत इंजॉय किया। तो गाइज़ आप भी मुझे बताना कि क्या आपने कभी नेल एक्सटेंशन के बारे में सोचा है या नेल एक्सटेंशन कराने के लिए सोचा है। अगर नहीं सोचा है तो एटलीस्ट वन टाइम आप ट्राई कीजिए। मुझे तो अपने नेल बहुत अच्छे लगने लगे थे जब मैंने ये कराया और अभी ये प्रोसेस आपको देख के पता चल ही रहा होगा। तो आप सब जुड़े रहिए और एंड तक देखिए और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उससे क्या होता है कि मैं मोटिवेट होती हूँ और अपने काम पे फोकस करती हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो आप सब एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो गाइस अभी फाइनली मेरे ओरिजिनल नेल के ऊपर आर्टिफिशियल नेल स्टिक किया जा रहा है और ये देखने में तो अभी बहुत ख़तरनाक लग रहा है, बट उम्मीद है एंड में ये बहुत अच्छा लगे। तो मेरा ये जो ब्लॉग है वो ब्लॉग बनाने का यही एक रीज़न था कि मैं नेल एक्सटेंशन कराने से पहले बहुत डाउट में थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कराऊं या नहीं कराऊं, कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, एटलीस्ट वन टाइम तो मैं करा के देखूँ कि नेल एक्सटेंशन से क्या होता है। और मैं यहाँ पे आ गई और मेरा नेल एक्सटेंशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखिए मेरा नेल स्टिक हो गया है। जो आर्टिफिशियल नेल है वो ओरिजिनल के ऊपर लगाया गया है और वो स्टिक होने के बाद मुझे कितना लंबा नेल चाहिए उस बेस पे ये लोग कट करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए था, एक्चुअली मेरे ओरिजिनल नेल ही बहुत लंबे हैं बट वो टूट जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि नेल एक्सटेंशन करा के देखते हैं, शायद वो सही हो जाए। और यहाँ पे मुझे जितना लेंथ चाहिए था, जितना लंबा चाहिए था नाखून, उन्होंने कर दिया है और अब इसको ये बराबर कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं ताकि जो अलग से स्टिक किया गया है वो उभर के अलग सा ना दिखे, जो ओरिजिनल है उसी की जैसा पूरा प्रॉपर दिखे। तो ये जब कर रहे थे तो वाइब्रेट हो रहा था क्योंकि वाइब्रेशन के साथ ये जो मशीन है वो काम कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं तो एंजॉय कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि अभी स्टिक करते समय कोई पेन नहीं होता है। और अब ये उसको रब करके बराबर कर रही थी कि कहीं निकला ना रहे और कहीं मतलब आगे पीछे ना रहे, एकदम से इक्वल रहे नेल को। तो ये उसको इक्वल कर रहे थे और मैंने इनसे पहले ही बोल के रखा था कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ। तो इनको कोई भी वो नहीं था कि प्रॉब्लम नहीं था, इन्होंने बोला ओके ठीक है आप बना देना। और इनके पेज का नाम है प्लम नेल मुंबई। तो आप प्लम नेल्स मुंबई पे जाइए और चेक कीजिए, इंस्टाग्राम पे इनका पेज है और इनका डिटेल भी मैं दे देती हूँ। अगर आप यहाँ पे रहते हो मीरा रोड में तो आप ईज़िली इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप लोग जाइए और कांटेक्ट करिए क्योंकि इनका जो सर्विस है ना वो भी बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है और आप कस्टमर के हिसाब से ये लोग मैनेज कर लेते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जब ये नेल एक्सटेंशन कराने आई थी तो इससे पहले मैं एक जगह और गई थी, वहाँ पे उन्होंने मुझे टाइमिंग दिया था बट उस टाइमिंग पे उन्होंने किसी और कस्टमर को ले लिया था जो बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं है। क्योंकि मैं अब तो कभी भी उस जगह नहीं जाऊँगी, बट इनका ऐसा है कि जो इन्होंने टाइमिंग दिया है उसी टाइम पे ये कस्टमर को हैंडल करते हैं।
तो ये मुझे चीज़ बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे साथ हो चुका था। तो मैं इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दे रही थी क्योंकि हम टाइम निकालते हैं और मैनेज करते हैं, फिर कहीं पे कुछ भी जाके होता है और अगर ऐसा हमें फेस करना पड़े तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी ये देखिए, ये मेरे ख्याल से ये कुछ ग्लू वगैरह टाइप का कुछ लगा रही थी, एक्चुअली मुझे पता नहीं है। और उसके बाद इन्होंने मुझे 10-15 मिनट्स इस मशीन में अपना हाथ एंटर करके रखने के लिए बोला था, ताकि जो भी उन्होंने ग्लू लगाया है वो अच्छे से स्टिक हो जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट प्रोसेस में नेल पॉलिश लगाया, और ये नेल पॉलिश मैंने पूछा कि ये हट जाएगा क्या, तो उन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं हटेगा। तो देखिए गाइज़, ये हो गया है मेरा नेल एक्सटेंशन और ये है मेरा फाइनल नेल, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आपको ये मेरा नेल का जो एक्सटेंशन है वो कैसा लगा, आप सब मुझे अपना फीडबैक दीजिए और मुझे बताइए कि आप सबको ये मेरा नेल एक्सटेंशन कैसा लगा। एक्चुअली मैं तो बहुत 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 लाइक कर रही थी, और इसीलिए मैं इनका डिटेल भी इसमें दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर आपको भी नेल एक्सटेंशन कराना है तो आप जाइए और अपना टाइम वहाँ पे दीजिए, और जो भी नेल एक्सटेंशन है वो आप अच्छे से करा लीजिए। तो हमने इनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे, वो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़, आज मैं आई हूँ प्लम नेल्स में और मैंने बहुत अच्छा नेल कलर कराया, आप देख रहे होगे, नेल एक्सटेंशन कराया। और मैंने फ़र्स्ट टाइम कराया तो मुझे बहुत सारे डाउट्स थे जो मैं आज पूछूंगी यहाँ पे जो हैं। तो यहाँ पे जो सब कुछ मैनेज करते हैं राज जी, उनसे हम लोग पूछेंगे कि जो मेरे डाउट्स थे, जो जनरली जो फर्स्ट टाइम कराने जाता है उसका बहुत सारा डाउट्स रहता है। तो राज जी, मुझे ये बताइए कि मैंने सुना है नेल एक्सटेंशन कराने से नेल बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसा एग्जैक्टली है क्या कि बहुत ख़राब हो जाते हैं? खराब नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। खराब होने के दो कारण होते हैं। एक तो आप जब एक्सटेंशंस खुद निकालने का कोशिश करते हो तभी वो खराब होते। खराब मतलब जो डैमेज है, आप प्रोटेक्टिव लेयर रहता है नेचर नेल्स पे, वो आप एक्सटेंशन के साथ खुद निकाल देते हो, तो फिर उसका रिकवरी टाइम थोड़ा वक्त लगता है होने के लिए। दूसरा है, जब आपको कहीं पे लग जाता है, लगने के बाद वो पर्टिकुलर नेल्स फिर इधर वो आपके नेचर नेल्स को अफेक्ट कर सकता है, या फिर एक थोड़ा सा आपका नेचर नेल्स डैमेज हो सकता है, तो उसमें थोड़ा रिकवरी टाइम ज़्यादा लगता है। एक्सटेंशंस अपने आप आपको जब आप एक्सटेंशंस लगाते हो वो आपको डैमेज नहीं करते, निकालते वक्त आपको डैमेज होता है खुद से अगर आप करते हो। तो जब भी निकलवाना हो तो आके एक्सटेंशन जहाँ पे कराए वहीं पे निकलवा तो वो अच्छा पड़ता है। हाँ, क्योंकि वो एक उनका प्रोसेस रहता है। जो प्रोसेस है वो निकालते हैं ताकि आपका नेचर नेल्स का लेंथ बचा रहे, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो भी आपका बचा रहे। और ये नेल एक्सटेंशन जब हम हटा देते हैं तो उससे कुछ ग्रोथ पे असर पड़ता है नेल के, वो प्रॉपर जैसा होता है जैसा प्रॉपर होता है 10-15 डेज के लिए वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, उसके बाद वो नॉर्मल ग्रो होता है। जैसा नॉर्मली क्या होता है, जो आपका ग्रोथ में आगे आगे बढ़ के जो जिस पे नील एक्सटेंशन था वो नील आगे बढ़ के वो निकल जाता है, फिर जो नया ग्रोथ होता है वो आपका प्रॉपर हो जाता है। हाँ, बाकी वो जो है हल्का सा सॉफ्ट होता ही है क्योंकि आपने कुछ लगाया उसके ऊपर, लेकिन 10-15 डेज के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो पर्टिकुलर नील हार्ड नहीं होता है, जो नया नील्स आता है वो आपका प्रॉपर आता है। जब नेल एक्सटेंशन कराते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लाइक एक तो आपको एक्सटेंशन से कुछ भी नहीं करना होता है, जैसे कुछ निकालना है या फिर कुछ पकड़ते हैं। नॉर्मली हमारा नेचर नेल्स उसको हम ढक्कन खोलने के लिए या फिर कुछ उठाने के लिए यूज़ करते हैं। हाँ। एक्सटेंशन को वैसा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपका जो फिंगर टिप है उसको ही आपको यूज़ करना होता है। एक्सटेंशन टिप आप कहीं पे यूज़ करते हो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन वो प्रेशर आ जाता है। एक बार वो प्रेशर आ जाता है आपका नेचर नेल्स लिफ्ट होना चालू होता है, फिर वो वापस पानी जाके वो और लिफ्ट होता है, फिर बाद में आपको अड़चन देता है। तो इसीलिए आपको फिंगर टिप आप जितना यूज़ करते हो उस पर प्रेशर नहीं आना चाहिए एक्सटेंशन पे। अगर वो ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है तो उसका लास्टिंग उसको आप ज़्यादा दिन तक रख सकते हो, लेकिन एक बार प्रेशर आ जाता है तो फिर वो सारे नेल्स पे नहीं होता है, 1-2 नेल्स पे होता ही है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है और फिर वो लिफ्ट होता है और फिर पानी जाके वो और लिफ्ट होना चालू होता है। वो सिर्फ 1-2 नेल्स के लिए होता है। रेयर केस में किसी का सारे नेल्स पे होता है या फिर एक आध का ज़्यादा होता है, एक आध का बिल्कुल नहीं होता है। वो डिपेंड केस टू केस, क्लाइंट टू क्लाइंट कि कैसे वो मेंटेन करते हैं।
वो आपको केयर करना तो है। ये नेल एक्सटेंशन कराने में फिर डरने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं भी थोड़ा डर रही थी कि बहुत ख़राब होता है बिल्कुल ये बिल्कुल, वो क्या होता है जिन्होंने केयर नहीं किया या फिर जिनको प्रॉपर गाइडेंस जहाँ से उन्होंने करा है उन्होंने नहीं दिया, तभी ये ऐसा फियर होता है। लेकिन जब नॉर्मली हमारे क्लाइंट्स अगर प्लम नेल्स में आ रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं और उनके जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, वो उनको भी कॉन्फिडेंस है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनको गाइडेंस मिला रहता है। तो वो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप कराते हो आपको फर्स्ट टाइमर के लिए थोड़ा गाइडेंस हम लोग देते ही है, ताकि वो भी संभाल सके, प्लस किसी और को भी जिनको नहीं पता उनको भी वो कॉन्फिडेंट दे सके, नहीं आपको तुम ऐसा संभालोगे तो एक्सटेंशंस अच्छे रहेंगे। तो एक्सटेंशन के थ्रू अपना रेगुलर काम तो कर सकते हैं ना, जैसे A थोड़ा to बहुत Z बर्तन आप धुलना, काम सब कर कुछ। सकते हो, ओके। लेकिन पहले जैसे करते थे थोड़ा संभल के संभल के आपको करना काम रहता है। करना है। अगर किचन के लिए अगर है जहाँ पे आपका डिपिंग करके वाटर में आपका हाथ ज़्यादा देर तक रहे, ग्लव्स यूज़ कर सकते हो। ग्लव्स सिर्फ एक्सटेंशन के लिए नहीं बोलते, आपके नेचर नेल्स के लिए भी, जो आपका ब्रिटल्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वो ज़्यादा आपका पानी का काम की वजह से, डिटर्जेंट केमिकल की वजह से होता है। अगर आप एक्सटेंशन के बिना भी ग्लव्स यूज़ करते हो, आजकल किचन पर्पस के लिए ग्लव्स अवेलेबल है, जो Available आपके है, नेचर नेल्स को भी प्रोटेक्ट करेगा और जो उसका ग्रोथ है उसको भी मेंटेन रखेगा। रखेगा। ऐसा तो एक्सटेंशन के लिए तो ग्लव्स हम सजेस्ट करते ही हैं, पर एक्सटेंशन निकालने के बाद भी अगर वो प्रैक्टिस आप करोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच राज जी, मुझे इतना Welcome. बताने के लिए। मुझे दोस्तों जो जो समझ में आया मैंने वो क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये भी मैंने फर्स्ट टाइम कराया, तो मैं भी थोड़ा सा डाउट में हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बट देखो मेरा एक्सटेंशन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। और मैं एड्रेस और डिटेल आपको दे दूँगी, अगर आप मीरा रोड में रहते हो तो एटलीस्ट वन टाइम आप विजिट करो और यहाँ पे आके इनकी जो भी सर्विस है वो आप एक बार चेक करो, तो आपके लिए प्रॉफिट होगा। तो मैं इनका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, मैंने नेल एक्सटेंशन करा लिया है और मुझे ये नेल एक्सटेंशन इतना अच्छा लग रहा है, मेरा कलर बहुत अच्छा है। और ये मैंने फर्स्ट टाइम कराया तो मैं थोड़ी नर्वस थी और सारा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर किया है। तो आई होप आपको जो ये ब्लॉग होगा वो बहुत अच्छा लगा होगा और मेरा ये नेल एक्सटेंशन भी आप सबको अच्छा लगा होगा। तो आप सब मुझे बताइएगा कि क्या आपने नेल एक्सटेंशन कराया है, क्योंकि मैंने ना नेल एक्सटेंशन कराने से पहले ना मुझे बहुत डर लग रहा था, कराऊँ ना कराऊँ, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। मैंने सोचा नहीं, चलो एटलीस्ट अगर शौक पूरा करने का मौका मिल रहा है तो पूरा कर लिया जाए, क्या पता आगे क्या होगा। तो इसलिए मैंने ये नेल एक्सटेंशन करा लिया। वैसे तो मेरे लंबे नेल है बट ना वो टूट जाते थे, तो मैंने थोड़ा कराया। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप सब मुझे अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना बहुत 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 सारा सपोर्ट दीजिए। एक नए ब्लॉग के साथ मैं फिर आऊँगी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय गाइस।